सीबीआई की तरफ से जो सीबीआई के वकील हैं वह कोर्ट में जाकर अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो प्रोडक्शन वारंट मांग सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के तार जो हैं इस पूरे शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे मामले में आपको बता दें कि ना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, लेकिन अब तक सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं की है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हेडक्वार्टर में बुलाया था, जब उन्हें सम्मन देकर बुलाया गया था। उसके बाद तमाम और अधिकारियों की एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई ने पूछताछ की। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में, और अब क्योंकि इस पूरे मामले में क्योंकि हम आपको बता दें ईडी जो है वह पीएमएलए के तहत सीबीआई के तार जुड़ चुके हैं। पता नहीं कौन सा गांजा भांग पी के टिकट ब्लैकिए को जरा सुन लीजिए, मजा आएगा, मनोरंजन। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने होना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है, और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। बाइट देने चला आता है, ये ऐसा बताता पूरा देश बता रहा है, पूरा देश देख रहा है। अरे देश में ना 3 में 13 में लड़ तो पाए नहीं कहीं चुनाव, जहां तुम्हारा शासन है, जो पूरी दिल्ली देख रही थी, पूरी दिल्ली जान रही थी, वहां 7-0 से हारे हो बहुत बुरी तरह से। वो भी जब कांग्रेस का पल्लू पकड़ गए थे तब भी एक सीट नहीं जीते, और ये पूरे देश का ठेका लिया रहता था, ये तो गांजा भांग पिए रहता भगवान जाने। लेकिन मनीष जी, अभी नड्डा जी से पहले, उससे पहले मैंने एक और ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी के ही 24 जून के बयान को ट्वीट करके, और उस पर मोहर लग गई। आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है, मैंने उस पर जो 5 लाइनें लिखी हैं, दर्शक समझ ले कि मैंने जो लिखा था वो 100% सच। अभी मनीष जी द्वारा सुनाई की खबर से हो गया कि मैंने मनीष जी 22:35 पे समझिए प्रोग्राम शुरू होने के बाद लिया कि मोदी ने 24 जून को ही अपने इस्पाती इरादे स्पष्ट कर दिए थे। आज लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मुद्दे पर उनके फौलादी तेवरों ने उनके उन इस्पाती इरादों की पुष्टि कर दी है। और ये मैं अभी 22:35 पे ही मैंने लिखा था, मैंने तो लिखा था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाले प्रकरण पे। लेकिन अब ये जो मनीष जी ने भी ब्रेकिंग न्यूज दी है कार्यक्रम के बीच में ही, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब की प्रधानमंत्री मोदी बड़े दूसरे मूड में है और मजा आएगा। कि उनको राहत मिल जाए ईडी के मामले में। कल बेल को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, लेकिन आज ही सीबीआई की एंट्री हो जाती है, सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंच जाती है। क्या सीबीआई ने अरेस्ट भी किया है, कि ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल गोनिका, इस पूरे मामले के अंदर जो सीबीआई के सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने फिलहाल साफ तौर पर मना करा है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें सीबीआई गिरफ्तारी की बात को मना कर रही है। हालांकि ये जानकारी हमें मिल रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और के कविता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। अभी अपडेट की जानकारी यह है कि सोमवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर पूरे शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। उनके कुछ बयान जो है वो भी रिकॉर्ड किए हैं।
ने जो स्टे ईडी को आज ही मिला था, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया था और निचली अदालत ने जो जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, उस पर स्टे लगा दिया था। कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते या नहीं आते, इसका फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में होना था, जब इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो पहले से ही लंबित थी। लेकिन इस बीच आज ही सीबीआई ने आज कहा जा रहा है कि आज सीबीआई तिहाड़ जेल गई, वहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई और उसके बाद उनकी औपचारिक गिरफ्तारी कर दी गई है। अब उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल से कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीबीआई कोशिश करेगी कि अपने रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ले। तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये उम्मीद वो कर रहे थे कि ईडी के मामले में जी विक्रांत, बहुत बड़ा ये झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। इस बीच विक्रांत आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तफसील से ये भी समझना चाहेंगे कि अब आगे क्या नजर आता है कानूनी तौर पर। अब जब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है तो क्या कुछ अब चरणबद्ध तरीके से ये पूरी तस्वीर नजर आएगी? देखिए, अब जो है सबसे बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट तो उनके मामले को कल सुनेगा ही, और सुप्रीम कोर्ट में भी निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को उठाएंगे कि अब जब मामला ईडी के मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उससे ठीक पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कानूनी नजर से अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिलती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सीबीआई ने अब उनकी गिरफ्तारी की है। सीबीआई कल कोर्ट में उनकी पेशी करवा करके उनका रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, तो सीबीआई अब अपने रिमांड पर उन्हें लेगी। और ईडी जो अरविंद केजरीवाल है, उनके वकील अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोशिश करेंगे साबित करने की, क्योंकि वो पहले से आरोप लगाते हैं कि ईडी ने इस मामले में राजनीतिक कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। अब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ये रणनीति होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समझाएं और कहने की कोशिश करेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देने वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से इसे बुधवार के लिए लंबित रखा हुआ था, उस बीच सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत आपके पास, क्योंकि अब रिएक्शंस भी यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो यहाँ पर दर्शकों को सुनाते हैं, फिर लौटेंगे विक्रांत आपके पास। तो इसके ईडी को आज ही मिला था, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया था और निचली अदालत ने जो जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, उस पर स्टे लगा दिया था। कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते या नहीं आते, इसका फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में होना था, जब इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो पहले से ही लंबित थी। लेकिन इस बीच आज ही सीबीआई ने आज कहा जा रहा है कि आज सीबीआई तिहाड़ जेल गई, वहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई और उसके बाद उनकी औपचारिक गिरफ्तारी कर दी गई है। अब उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल से कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीबीआई कोशिश करेगी कि अपने रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ले। तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये उम्मीद वो कर रहे थे कि ईडी के मामले में जी विक्रांत, बहुत बड़ा ये झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। इस बीच विक्रांत आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तफसील से ये भी समझना चाहेंगे कि अब आगे क्या नजर आता है कानूनी तौर पर। अब जब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है तो क्या कुछ अब चरणबद्ध तरीके से ये पूरी तस्वीर नजर आएगी? देखिए, अब जो है सबसे बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट तो उनके मामले को कल सुनेगा ही, और सुप्रीम कोर्ट में भी निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को उठाएंगे कि अब जब मामला ईडी के मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उससे ठीक पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कानूनी नजर से अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिलती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सीबीआई ने अब उनकी गिरफ्तारी की है। सीबीआई कल कोर्ट में उनकी पेशी करवा करके उनका रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, तो सीबीआई अब अपने रिमांड पर उन्हें लेगी। और ईडी जो अरविंद केजरीवाल है, उनके वकील अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोशिश करेंगे साबित करने की, क्योंकि वो पहले से आरोप लगाते हैं कि ईडी ने इस मामले में राजनीतिक कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है।
अब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की यह रणनीति होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समझाएं और कहने की कोशिश करेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देने वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से इसे बुधवार के लिए लंबित रखा हुआ था, उस बीच सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत आपके पास, क्योंकि अब रिएक्शंस भी यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो यहाँ पर दर्शकों को सुनाते हैं, फिर लौटेंगे विक्रांत आपके पास। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पहले से ही आरोप लगाए जा रहे थे। 2 साल की जांच पड़ताल के बाद अब अरविंद केजरीवाल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उम्मीद यह थी कि सुप्रीम कोर्ट से कल इन्हें राहत मिलने वाली है। एक बार फिर से आप पर आरोप लगेंगे। देखिए, हमारे पे आरोप लगेंगे नहीं लगेंगे ये तो आम आदमी पार्टी ने लगाना ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं जी। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई नया अरेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई अलग से अरेस्ट किया है। जो केस है वो सीबीआई का ही है, प्रेडिकेट ऑफेंस है करप्शन का, उसको इन्वेस्टिगेट सीबीआई ही कर रही है। और देश के अंदर जो भी ईडी जिसको अरेस्ट करती है उसको जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस की कोई भी हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो या सीबीआई हो, उनको उसको अरेस्ट करना है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ईडी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जमानत मिल जाएगी, तो मिल जाएगी तो उनको ईडी के केस में मिल ही जाएगी। सीबीआई का केस तो अलग ही है, इससे कोई फर्क पड़े, कोई भी हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो या सीबीआई हो, उनको उसको अरेस्ट करना है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ईडी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जमानत मिल जाएगी, तो मिल जाएगी तो उनको ईडी के केस में मिल ही जाएगी। सीबीआई का केस तो अलग ही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। उल्टा हम तो ये मानते हैं कि एक अच्छी कदम है कि जब वो जेल के अंदर है तभी अपनी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खत्म लीजिए। कल को अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली होती, उसके बाद इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं जी? ये तो बाहर आ गए थे जेल से, अब इनको क्यों अरेस्ट किया? तो मुझे लगता है कि जब भी कोई मुजरिम जेल में है तो उल्टा बाकी सभी केसेस में तभी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, तो एक अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में सियासत भी हो रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हुई थी इलेक्शन के ठीक पहले हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कैसे उन्हें राहत दी गई थी। वो कुछ दिनों के लिए प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकले थे, वापस उन्होंने 2 जून को सरेंडर भी कर दिया था नतीजों से पहले। अब ये एक बार फिर से कहा जाएगा, इस पर भी सियासत होगी, इस पर भी बवाल होगा, प्रदर्शन होगा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग इस सरकार में किया जा रहा है। यह आरोप फिर लगेंगे आप पर? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि जैसे वो नई बात करेंगे। भाई, जो भी करप्शन केस में अरेस्ट होता है वो यही कहता है कि दूसरी पार्टी ने मेरे को फंसा दिया। या तो आपको नई बात बताएं कि बताइए जब लालू जी अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैंने तो चारा खाया नहीं है, मुझे तो गलत फंसाया गया है। या सुखराम जी अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था? हमें तो गलत फंसाया गया है। हर कोई यही कहता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई अरविंद कर चुकी है। और क्या सीबीआई की टीम इस वक्त तिहाड़ में मौजूद है? पूछताछ भी साथ के साथ चल रही है अरविंद केजरीवाल से। के लिए कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल गई थी और पूछताछ करने के बाद सीबीआई को यह लगा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब कोर्ट को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उन्होंने अपने केस में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया है और उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेंगे, यानी कि उनको रिमांड पे लेने की मांग करेंगे। क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है एक्साइज के केस में, एक्साइज पॉलिसी के केस में ईडी ने जो गिरफ्तार किया था उसमें जो है वो जुडिशियल कस्टडी में थे। तो कोर्ट के अगर उन्हें रिमांड पे भेजता है तो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है सीबीआई हेडक्वार्टर रिमांड पे लेके आया जाएगा और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, यानी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जाएगी। लेकिन बिल्कुल, शराब घोटाले में सीबीआई पहुंची हुई है तिहाड़ जेल। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, उन्हें अरेस्ट कर चुकी है सीबीआई। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है सीबीआई। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। करप्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है, एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा ये पूरा मामला।
2 साल से सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है और अब इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल की सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है अरविंद केजरीवाल को और लगातार इनसे पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनकी ईडी ने गिरफ्तारी की और अब सीबीआई, चूंकि इस पूरे मामले को सीबीआई हैंडल कर रही है, केस की तहकीकात कर रही है, सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए तिहाड़ पहुंची और खबरें यह भी है कि प्रॉपर एविडेंस है सीबीआई के पास, पर्याप्त मात्रा में सबूत है सीबीआई के पास और उसके आधार पर यह पूछताछ आगे बढ़ी और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उनकी जमानत याचिका को लेकर के। पहले ही निचली अदालत की तरफ से राहत मिली, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल, कोई राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन इस बीच ईडी के अलावा अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में शराब घोटाले में सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है, उन्हें ईडी के अलावा अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया।